सिख समाज ने नहीं मनाया गुरु नानक जयंती। शांति मार्च निकाल कर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आजमगढ़ के जिला प्रशासन के राजस्व टीम द्वारा भूमाफियाओं के कब्जे से गुरुद्वारे परिसर की भूमि से अवैध कब्जा निर्माण आदि न हटवा पाने के नाकामी के कारण आज दिनांक 27/11/2023 को जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाशोत्सव सिख संगत नहीं मना सकी और सिख संगतें जिला प्रशासन के इस रवैये के कारण शांति बैठक कलेक्ट्रेट परिसर व चौराहा स्थित रिक्शा स्टैंड पर पहुंचकर रोष प्रकट करते हुए दुख जताया। सिख कमेटी को लोगों ने कहा कि भूमाफियाओं के दबंगई के आगे जिला प्रशासन भी लाचार है। गुरुद्वारे परिसर से जब तक अवैध कब्जा निर्माण आदि नहीं हटाया जाता है तब तक के लिए गुरुद्वारा काली पन्नी से ढक कर तालाबंद कर प्रशासन को चाबी सौंप दी जाएगी तथा इस मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी से तत्काल कार्यवाही करने एवं एसडीएम सदर के आदेश 12/9/2023 अनुपालन करवाने की मांग की। वहीं डीएम कार्यालय पर पहुंचकर सिख समाज के लोगों ने जब अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन और गुरुद्वारा की चाबी देने की कोशिश की तो उनके द्वारा चाबी लेने से इनकार किया गया और एसडीएम कार्यालय पर काफ़ी संख्या में सिख समाज के महिला पुरुष बच्चे उपस्थित रहे और वहीं पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते रहे। वहीं एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुद्वारा कमेटी के मेंबरों को समझा बुझाकर धरने को समाप्त करवाया गया। कोई सदर एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया गुरुद्वारे की जमीन मामले की जांच कर न्याय संगत कार्यवाही की जाएगी। गुरुद्वारे की जमीन के मामले में विपक्षी के वकील शिव कुमार यादव ने कहा कि गुरुद्वारे के बगल में हम लोगों ने 20 साल पहले बैननामा लेकर जमीन को खरीदा गया है। विपक्षी के वकील ने कहा कि गुरुद्वारा कमेटी के मेंबरों व प्रशासन पर आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से हम लोगों के बेनामे की जमीन को गुरुद्वारे के नाम पर दर्ज कर लिया गया है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। विपक्षी के वकील ने कहा हम लोगों ने हाई कोर्ट में फर्जी तरीके से जमीन को गुरुद्वारे के नाम दर्ज करने को लेकर के एक रीट दाखिल किया गया है। विपक्षी के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा एसडीएम को आदेशित किया गया है यथास्थिति बरकरार रहे ताकि कोई वाद विवाद न हो। आजमगढ़ से मोहम्मद उबैद खान की खास रिपोर्ट। आज त्योहार के दिन ऐसे आंदोलन की बात क्यों? पहले 5-6 दिन पहले से सही प्रस्तावित है। 24 तारीख का शहीदी दिवस भी कैंसिल कर दिया, आज का भी कैंसिल कर दिया। ये तो गलत है ना। जिंदगी भर से आप त्योहार मनाते आ रहे हैं उसी जमीन उसी जगह। क्या समस्या है आप लोग? इतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा जो कि आपके वहाँ गुरु नानक देव जी भी आए हुए हैं और वहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तीनों हैं और इतनी ऐतिहासिक जगह है जहाँ की ज़मीनें लोगों ने कब्जा की थी और हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट से, कमिश्नर कोर्ट से, राजस्व परिषद लखनऊ से और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत कर 134 में माननीय डीएम साहब के यहाँ हुआ, वहाँ से जीत गए। वहाँ से उनके बेदखली का आर्डर हो गया और 4 महीने का आर्डर हुआ पड़ा 3-4 महीने से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फाइल गायब हो जाती है, कभी वो रहते नहीं हैं, कभी उनके चपरासी रहते हैं, कभी उनके पेशकार ही रहते हैं। भैया फाइल नहीं मिली। अब कैसे कहते फाइल मिली है, वो कहते कांगो के पास है। कांगो कई बार फ़ोन हुई तो कहते हैं कि भैया हमारे पास नहीं है। जब हमारे आप लोग की टीम पहुँची तो बताया कि अनिल राय रखे हुए हैं। अनिल राय से बात हुई, कहना वो तो ऑर्डर करा के मैं दे दिया हूँ। अनिल राय कौन है? अनिल राय यहाँ पे लेखपाल हैं। अच्छा, क्षेत्र। उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर करा के पूरा उस पर कि पुलिस दल के साथ जाकर कब्जा दिलाएगी। मानो मोबाइल आ रही है। और उसके हम लोग गुरु तेग बहादुर जयंती नहीं मनाई। थोड़ा मतलब आप लोगों ने निकाला, टीवी पे अखबारों में आया शहीदी दिवस नहीं मनाया। उसके दूसरे दिन फ़ोन आती मेरे पास कि आप लोग आ जाइए, कुछ लोग यहाँ ज़मीन नापने के लिए नायब साहब आए। हम लोग गए तो नायब साहब ने पूरी ज़मीन नापी, ड्यूटी लगी सब और वहाँ पे एक मकान बना हुआ है जो कि प्रमुख साजिशकर्ता का मकान है, शिवादार। तो कहे कि हम तुरंत कहाँ निकल के जाएंगे, 10 मिनट टाइम दीजिए। तो हमसे उन्होंने कहा कि आपको दिक्कत ना हो तो हम दे दें 10 दिन भी। हमने ठीक है भाई, गुरुद्वारा बताता उजाड़ता नहीं है, आप 10 दिन टाइम दे दो, कोई बात नहीं। हम लोगों ने बाकायदा उन्होंने लेटर लिखा, उनके हाथ की राइटिंग में लिखा हुआ, ठीक हाँ वो लिखा, उस पर हम लोग साइन कर दिया। हम लोग साइन कर दिया, साइन कराइए। लेकिन वो पता नहीं किससे मैनेज हो रहे थे। बार बार उनकी वाइफ जो है, उनकी जो वाइफ है वो आके उनको बात कर दी थी। नायब साहब किससे मैनेज हो रहे थे मुझे नहीं मालूम, उनकी साइन नहीं करेंगे। हमने अगर आप उसके बाद गाड़ी बढ़ जाने लगे, हमने जो कोई बात हुई आपने उनको साइन नहीं करा ली, उनसे नहीं कराई, तो हम लोग गाड़ी के आगे बैठ गए। तो उन्होंने फिर वो कागज़ वापस किया। कागज़ वापस करते ही उसके बाद वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जिनमें कहीं भी इनका वो नहीं है, ना वादी है ना प्रतिवादी है। हाँ, बैक रिकॉर्ड उनका ख़राब है, तो मर्डर किया हुआ है, कोई कोतवाली में जमानत पाया ही तो आज आप लोग गुरु नानक जयंती भी वो सब आके हमला कर दिया, जिसमें सिख समाज की जो राजू में उनकी दाढ़ी खींची गई,
निजामाबाद वाले ने उनकी पौड़ी खींची गई, मोबाइल खींचा गया, मेरा खुद मोबाइल छीन लिया एक लोगों ने, उनके सामने हुआ। कोतवाल साहब भी वहाँ खड़े थे, वहाँ बदरगाह पुलिस चौकी खड़ी थी और एक कांस्टेबल खड़ा, कोई कार्रवाई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। वो तो जैसे मालूम पड़ रहा था कि एकदम फिक्स मैच चल रहा है। तो आज आप लोग उसी के विरोध में यहाँ गुरु नानक जयंती नहीं मना रहे हैं? को क्या ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं मिले। हम लोग एसपी के यहाँ गए, वो भी नहीं मिले कि संडे छुट्टी है सर, संडे की आप लोग मंगल को मिलिए। हमारा त्यौहार आज है, मंगल को मिलेंगे क्या? आप दिवाली एक दिन मनाएंगे? दिवाली वाली टेलीफोनिक कोई बात आपकी डीएम साहब से कोई? डीएम साहब मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं, उनके फोन पे कोई बात? फोन से किसी ऑफिस से बात हुई आपके? हाँ ऑफिस बात हुई है, तो वहाँ जितने फोन उठाया वो कहीं मामला एसपी ऑफिस का, हमारा नहीं। तो सांसद महोदय से आपकी क्षेत्रीय सांसद महोदय की बात मत कीजिए, वो तो पंजाबी में कहावत है ना कि दाढ़ी मूछों से बड़ी हो गई, तो उनके जो चतुष्पद 4-5 हैं जो हरके जी, संतोष जी, वही देखते हैं। अब वो कहते वो लोग कोई मतलब ही नहीं, 8 बार गुरुद्वारे में टाइम देखो नहीं आए। मैं पता था कि किसी उनके कार्यकर्ता का बर्थडे था, वहाँ गए। कितनी बार आपने फोन किया जो नहीं उनका? याद ही नहीं कितनी बार फोन किया, यहाँ तक कि वहाँ जाके ज्ञापन दिया गया कि उन्होंने कहा कि हैंड पाइप वगैरह लगनी है, लगनी है। अभी इस घटना के बाद कितनी बार आपने? कई बार फोन किया। मालूम पड़ा कि बगल में भवनाथ 2 किलोमीटर वहीं पे जिस टाइम हम लोग पिट रहे थे, उस टाइम वो भवनाथ में शूटिंग कर रहे थे, 5-2 किलोमीटर, उनका फोन नहीं उठ रहा था। मैं फोन नंबर दे सकता हूँ, फोन नहीं उठ रहा। क्या आबादी कम है, इस नाते नहीं सुन रहे हैं? इस नाते क्या कर रहे हैं? कोई जवाब ही नहीं, व्हाट्सएप मैसेज उनको कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं। कोई प्रतिनिधि क्या करें उनके कुछ बात? प्रतिनिधि का तो वही कि आप कितनी आबादी आप लोग की है, हम आबादी के हिसाब से कंप्लेंट करेंगे। आबादी के हिसाब से वो आएंगे। अब वो ये भूल गए कि 1,000-1.25 लाख के बराबर है, और ये यही नहीं रहेगा रुके के मामला, ये बहुत आगे तक जाएगा और जा चुका है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या? इंसाफ जैसे यहाँ नहीं मिल रहा है तो सारे गुरुद्वारे लोग खड़े हैं, यहाँ नहीं मिल रहा है। आज माइक पे ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करें? मुख्यमंत्री जी ये मांग करो कब्जा दिलाया जाए, और वो चाहे मुख्यमंत्री जी चाहे वहाँ एक गुरुद्वारा अच्छा बनवा दें, चाहे अनाथालय बनवा दें, चाहे सरकारी हॉस्पिटल बनवा दें, हम जमीन देने तैयार हैं, लेकिन वहाँ दारूबाजी और दारू अड्डा नहीं चलेगा। तो ये आपका प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा? बिल्कुल करेगा। अभी तुम यहाँ नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं, यहाँ तो ये लग रहा है सरकार शाकाहारी और कार्य करने वाले मांसाहारी। ठीक। अच्छा, क्या मामला है? क्या मामला ये है कि हम लोग वहाँ गुरुद्वारे के बगल में रजिस्टर्ड बैनामा खरीदे हैं बहुत कई 10-15 साल पहले, और उसी के बाबत मुकदमा दाखिल करके सरदार लोग फर्जी अभिलेख के आधार पे गुरुद्वारे के नाम ज़मीन दर्ज करा लिया। उसी के बाबत हाई कोर्ट में एक रिट विचाराधीन है और एक रिट निस्तारित हो चुकी है, जिसमें माननीय एसडीएम महोदय को आदेशित किया गया है कि 144 धारा के तहत, राजस्व संहिता की 144 धारा के तहत ये इस मुकदमे की सुनवाई इनकी करें। इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इन्हीं को है। तो इस प्रकार से इस विवाद के बाबत दो ठो रिट, एक रिट डिसाइड हो चुकी है, एक अभी विचाराधीन है जिसमें अभी कल 28 की डेट पड़ी हुई है, और एक तजवीज़ानी माननीय एसडीएम साहब के यहाँ विचाराधीन है। तो इसमें एसडीएम साहब कुछ बताएं क्या करना है? जी, एसडीएम साहब क्या आपको आश्वासन दिए? ये एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम पूरे मामले की सुनवाई कर लेंगे, साक्ष्य के आधार पर मुकदमा हम डिसाइड करेंगे। तो लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो ज़मीन जिसकी जैसे है, जिसके पक्ष में साबूत है, उसी के पक्ष में फैसला हो। तो हम यह चाहते हैं का ये उल्लेख किया है, इसमें गुरुद्वारा भी दर्ज है, और गुरुद्वारा के नाम से कोई, एक मिनट, गुरुद्वारा वो मत करिएगा, गुरुद्वारा के नाम से